हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। आज का हमारा टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 3D से रिलेटेड है। और हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट 1,6,3 ऑन द लाइन x by 1 is equal to y minus 1 by 2 is equal to z minus 1 by 3. Also write the equation of the line joining the given point on the image and find the length of the segment joining the given points in this image. तो इस इमेज के बीच में हमें पॉइंट्स को फाइंड करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। और स्टूडेंट्स, हम अपने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें, वाली चीज समझें कि यहाँ पर एक दिस इज अ लाइन का इक्वेशन है, दिस इज द पॉइंट ए एंड बी। दिस लाइन का इक्वेशन हमने यहाँ बना दिया। एक पॉइंट हमारे पास दिया, दिस पॉइंट इज द पॉइंट पी, point P coordinate 1, 6, 3, and here this point is Q and this is the image. ये जो है हमारे पास पॉइंट R है, इसको हम X, Y, Z हमारा। और हम देख रहे हैं कि जब बिल्कुल स्ट्रेट हम बात करें तो जितना इमेज हमारे पास, जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जितने डिस्टेंस पर हम मिरर से होते हैं उतने ही पीछे मिरर के हमारी इमेज बनती है, यानी ये दोनों डिस्टेंस हमारी क्या होंगी, इक्वल। अब बारी आ रही है कि यहाँ पर हमें जो है, तो पहले ये जो है इसकी वैल्यू, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो है हमारे पास x y में 1 इक्वल टू y माइनस 1 y में 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 y में 3 इज इक्वल टू लैम्डा। इक्वेशन नंबर हम इसे क्या करते हैं, 1 बनाते हैं। यहां से हम x y z की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर x इक्वल टू लैम्डा, y इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 और z इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2। हमने x y z तीनों निकाले। अब क्योंकि ये जो है दिस इज द above is point on line AB। ये जो है हमारे AB पर एक पॉइंट है, दैट इज ये हमारा क्या हो जाएगा, Q पॉइंट। अब यहां से हम देखते हैं कि हमें जो है ये लाइन हमारे पास AB लाइन है और PQ लाइन। तो यहां पर लिखेंगे कि AB is perpendicular to PQ। ये हमारे पास लाइनें दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जो है इमेज हमारी ऊपर बन रही है और नीचे वैल्यू हमारी बन रही है, तो हम इसके बेस पर इसे बना सकते हैं। तो हमारे पास जो AB लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमारे पास A1 A2, यहाँ पर फॉर AB के लिए डायरेक्शन रेशियो इज 1, 2, 3 और फॉर यहां पर हमारे पास PQ डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल। अब पहला जो है x यानी क्या होता है, PQ यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A हम करते हैं P। तो यहां हमारे पास x की वैल्यू माइनस का 1 यानी हो गया हमारा लैम्डा माइनस 1 नंबर 1। उसके बाद है यहां हमारे पास दूसरा 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 और माइनस का 6। फिर इसके बाद तीसरा हमारे पास पड़ता है 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस यहां पर क्या हो जाएगा 3। तो इसे हम दोबारा से रीराइट लिखते हैं, हियर लैम्डा माइनस 1, यहां पर 2 लैम्डा माइनस का 5 और यहां पर हमारे पास जो है 3 लैम्डा माइनस का 1। तो ये जो है हमारे पास ये क्या हो गया, A1 B1 C1, ये हमारा A2 B2 C2। हम इसको लिख सकते हैं कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये जो है पहली लाइन जो हमारे पास AB है उसका A1 B1 C1 है और दूसरी लाइन हमारा जो PQ है उसका डायरेक्शन रेशियो हमारा A2 B2 C2 है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि यहां पर हम इसको A1 की वैल्यू यानी कि 1 ब्रैकेट में लैम्डा माइनस 1 प्लस यहां हो गया 2 ब्रैकेट में 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस और यहां पर हमारे पास जो है 3 ब्रैकेट में 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसे हम क्या करते हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके देखते हैं तो ये हमारे पास हो गया लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। हमने इसको यहां पर बना दिया। अब देखते हैं कि 4 लैम्डा
9 लैम्डा और ये 5 लैम्डा। हमारे पास जो है वैल्यू कितनी हो गई 14 लैम्डा। तो हम जो है इस वैल्यू को यहाँ पर हम इस तरह से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया हियर इज 14 लैम्डा और -1 -10 -3 दैट इज इक्वल टू -14 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास मिली। तो हमारे पास जो है याद रखिएगा पॉइंट जो Q है, ये Q पॉइंट जो है हमारे पास है, इस Q पॉइंट यानी जो हमारा पॉइंट निकला है ये QAB पर, ये वाला हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो पहले x की वैल्यू क्या है लैम्डा का 1, 2 लैम्डा 2 into 1 plus 1 और z की वैल्यू 3 into 1 plus 2 दैट इज इक्वल टू 2 कॉमा 2 plus 1 3 कॉमा 3 plus 2 ये कितना हो गया 5। ये पॉइंट Q मिले। अब एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि हमें जानना है कि ऐसे Q पॉइंट जो है P और R का मिड पॉइंट है। तो यहां लिखेंगे पॉइंट Q इज मिड पॉइंट ऑफ हियर P and R। P and R, P और R का ये क्या है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फार्मूला हम जानते हैं कि यहां पर हमारे पास ये 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई में 2, यहां पर 3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई में 2 और यहां पर हमारे पास 5 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 बाई में 2। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि ये जो है हमारे पास जो x1 x2 क्या है उनको भी थोड़ा मैं आपको क्लासिफाई कर देता हूं, समझा देता हूं। ये हमारे पास जो है x1 है, y1 है, z1 है, x2 y2 z2। तो ये क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस x बाई 2, यहां फिर हमारे पास 3 इज इक्वल टू 6 प्लस y बाई में 2 और यहां पर 5 इज इक्वल टू हमारे पास जो है यहां पर हो गया 3 प्लस z बाई में 2। तो यहां से we have x इक्वल टू 2 2 जा 4 में से 1 गया 3 आ गया, y की वैल्यू क्या हो गई 2 3 जा 6 माइनस 3 y इज इक्वल टू 0 हो गया और ये हमारे पास जो है z की वैल्यू क्या हो गई हमारे 5 से ये हो गया 7। तो पॉइंट हमारे पास क्या हो गया r की वैल्यू हो गई 3,0,7। तो ये जो है हमारे पास जो वैल्यू थी हमने इस वैल्यू को यहां पर लिखा। अब हमने मिड पॉइंट के केवल आधार पर इन सभी वैल्यूज को हमें Q की वैल्यू की हमें वैल्यू जो है सबको हमने फाइंड कर दी। अब हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, तो ये जो हमारे पास क्या है दिस इज द इमेज ऑफ P। ये R जो है हमारा क्या है P पॉइंट का इमेज है, ये तो हमारा एक आंसर। ठीक है, अब इसके बाद फिर पूछा गया है इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमने जो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड करना है तो इसके लिए भी हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, पॉइंट्स क्या होंगे तो यानी कि पी आर का लाइन पी आर। तो हमारे पास जो लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस x1 बाई में x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई में y2 माइनस y1 और z माइनस का z1 बाई में z2 माइनस z1। ध्यान से सुनना बच्चों। अब हमें इसके वैल्यू को पुट करते हैं तो x1 हमारे पास क्या हो गया x माइनस का 1 बाई, अब 3 माइनस का हमारे पास 1 कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही y माइनस और y1 हमारा कितना है 6 बाई में y2 माइनस 0 माइनस का 6 क्या हो गया माइनस का 6। ओके, अब इसके बाद फिर जो है हमारे पास नेक्स्ट है z माइनस का z1 कितना है, दिस पॉइंट इज 3 और z2 माइनस z1 करेंगे तो ये हो गया 7 माइनस का 3 इक्वल टू, तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमारा क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। और हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो है डिस्टेंस बिटवीन पी आर। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं तो यहां एक चीज देखिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू फार्मूला होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर।
अब ध्यान देना बच्चों, यहां पर हमें लिखना है इस x की वैल्यू कितनी आ गई, इस x की वैल्यू हमारी 307 3,0,7 है, ठीक है। और हमारे पास क्यूब पॉइंट कितना आ गया, क्यूब पॉइंट 2,3,5, ठीक है। अब हमें पी आर की डिस्टेंस निकालनी है, यानी हमारे पास पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट में। अब हमें इसको ध्यान से देखें बच्चों, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है इनके बेस पर हम जो है इस काम को करेंगे। तो लेंथ ऑफ हमें जो है इसकी वैल्यू पूरी हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू जो दिया गया है, इमेज जो दी गई है 3, हमारे पास जो पॉइंट्स दिए गए हैं, दिस पॉइंट इज द here x equal to 2 2 जा 4 और ये हमारे पास जो है 1 है, एक बार देख ले 1 और ये हमारे पास 2 है और x प्लस दिस इज द मिड पॉइंट x, यस दिस इज पॉइंट 2। अब हमें इसमें से थोड़ा सा हमें इसको थोड़ा सा इस हमें चेक करना होगा और चेक करने के बाद हमें इसकी वैल्यू को डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करना है। तो हियर इज 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7 - 3 का स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ हमारे पास जो है द वैल्यू इज हियर 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ 36 प्लस और यहाँ पे 16, तो इज इक्वल टू द डिस्टेंस इज यहाँ पे 6 और यहाँ हमारे पास जो है 3 और 1 4, हियर वैल्यू इज हमारे पास जो वैल्यू हो जाती है इनको 7 - 3 4 40 और यहाँ पे 56, तो ये हमारा जो है इसका आंसर। तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूं कि ये जो है लाइन के इक्वेशन से हम पहले x y z फाइंड करते हैं। ये पॉइंट q का इक्वेशन लैम्डा के फॉर्म में है। हम यहां से ये वैल्यू हम इसका pq का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए, AB का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए, दोनों परपेंडिकुलर है दैट इज इक्वल टू 0। हमने सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड की, लैम्डा मिल गया तो पॉइंट q हमें फाइंड किया गया। पॉइंट q क्या है 2, 3, यहां पर हमारे पास 5। अब हमारे पास जो है इनकी वैल्यू जो हमने यहाँ पर देख ली, तो ये हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास जो दी गई है, ये हम इन सब के बेस पर हम यहाँ मिड पॉइंट का भी सहारा लिए, हमने यहाँ पर पॉइंट को फाइंड कर दिया और इसके बाद जो है हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया, डिस्टेंस भी हमने फाइंड कर दी। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपने बड़े ध्यान से हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।